नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आप जिस आधार पर मुख्य शिक्षक कहिए या प्रधान शिक्षक का डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है और आपने जो इसको लेकर जो प्रेस रिलीज जारी किया, फिर आपने जो अपने चैनल के माध्यम से जो बातें कही हैं, मैं उसी को अगर मान लूं, फिर भी बड़े स्तर पर आपके नियमानुसार, आपके कथनानुसार ट्रांसफर नहीं, जिला अलॉट नहीं हुआ है। जी हां, हमारे पास कुछ एविडेंस है, उस एविडेंस पर गौर फरमाइए। और जिन लोगों ने मुझे ये एविडेंस भेजा है, साक्ष्य भेजा है, उनको मैंने सलाह दिया है कि वो आपके व्हाट्सएप पर भी मैसेज करें और आवेदन भी भेजे आपके पास। हमें उम्मीद लगता है कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच ही गया होगा और कल वो लोग सदैव उपस्थित होकर आवेदन सीन कराएंगे। आपने पहले कहा क्या है, जरा हम ये दर्शकों को दिखाते हैं कि आपने प्रधान शिक्षक के तबादले को लेकर जो नियमावली या मतलब जो आपने प्रोसेस अपनाया है, जरा उस प्रोसेस में क्या है पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वो, और आपकी बात सुना भी देते हैं, क्योंकि आपने खुद ऑन कैमरा कहा है और उसके बावजूद भी बड़े स्तर पे आपके उस नियमावली का, आपके उस जिला आवंटन से संबंधित जो प्रोसेस अपनाया गया है, उसमें बड़े पैमाने पर कैसे गड़बड़ी हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि एस सिद्धार्थ ने प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग को लेकर, जिला आवंटन को लेकर क्या कहा है। सर, एक मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हैनी, रफीगंज, औरंगाबाद के। इनकी शिकायत है कि इन्हें जो जिला अलॉट किया गया है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, पर ज़्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जब हम लोग टेकअप करते हैं पोस्टिंग के लिए, हम लोग उस कैटेगरी को लेते हैं जो बीपीएससी जिस कैटेगरी में रिजल्ट देता है। आप किसी भी कैटेगरी के मतलब कैंडिडेट हो, बट बीपीएससी जो रिजल्ट देता है उसी कैटेगरी को हम लोग मान के चलते हैं। मैंने जब ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था ये प्रश्न, और जब मैंने व्हाट्सएप में इस मैसेज को देखा तो सबसे मैंने पूछा कि मैंने इसका रिकॉर्ड निकालिए, आप इसका आवेदन पत्र निकालिए और इसका बीपीएससी का इसका रिजल्ट निकालिए। दोनों मैंने देखा, आज सुबह ही मैंने देखा इसको। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखा कि जब इनके रिजल्ट मैंने बीपीएससी से वाला रिजल्ट से देखा तो बीपीएससी ने लिखा है कि इनका कैटेगरी जो भी कह रहे हैं ओबीसी या जो भी है, और लेकिन इनका रिजल्ट उसने जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ। तो जब हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू किया तो उनको जनरल कैटेगरी का आधार पर मानते हुए हम लोगों ने कर दिया। इनका ये कहना है कि इनको ओबीसी सीट जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब इनका मेन क्लेम। देखिए, ओबीसी सीट मान लिया, आपके 50 सीट हैं। हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी दिया हुआ है, कल ही हम लोगों ने एक बड़ा प्रेस, सब 50 सीट है और ओबीसी कैंडिडेट में 50 ओबीसी और 30 जनरल में उसने बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, हो गया 80। अगर मैं ऊपर से 50 को मतलब ओबीसी में डाल दूं तो जो 30 नीचे वाले जो हैं उनकी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी का पद ही नहीं है, उस कैटेगरी का पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो कैटेगरी में बीपीएससी रिजल्ट देता है उसी को आधार मान करके पोस्ट देते हैं। और यही विभिन्न मामलों में ऐसे ही निर्णय हुआ है, विभिन्न सर्विसेज में भी ये निर्णय हुआ है जिला अलॉटमेंट का, और बहुत सारे जितने भी रूलिंग्स हैं ये सब इसी आधार पर है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसी में जो हम लोग का रूल पोजीशन है उसके आधार पर यही बात निकल आई है। और यदि इस कैंडिडेट को कोई और अन्यथा जानकारी हो किसी अन्य नियम कानून की तो जानकारी दे सकते हैं। तो आपने सुन लिया। अब जरा हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। नाम है उत्तम कुमार जायसवाल।
आरा के वो रहने वाले हैं। उनका चयन मतलब गैर रिजर्व मतलब सामान्य श्रेणी में हुआ है। मेरिट सूची में उनका स्थान है 9938। उनका प्रथम चॉइस था आरा, लेकिन उनको आरा नहीं दिया गया। नाम है चंदन कुमार गुप्ता, जिला इनका भी आरा है। इनका चयन भी सामान्य सीट पर हुआ है। मेरिट सूची में इसका स्थान है 10,140। इनका पहला पसंद आरा था और इनको आरा मिल गया। सिद्धार्थ जी जरा इसको वेरीफाई कराइए। ये दावे के साथ पूरी मजबूती के साथ इन्होंने हमें ये सूचना दी है और ये आपको कंप्लेन भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। सब कुछ ओपन फॉर ऑल है। नाम उत्तम कुमार जायसवाल, हमें लगता है कि ये भी जायसवाल बिहार में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सामान्य में आए हैं। गुप्ता जी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इन्होंने सामान्य में इनको जगह मिली है। लेकिन इनका पोस्टिंग एक को आ रहा, कम रैंक होने के बाद एक का रैंक है 9938, उसको अपना जिला नहीं मिलता है, लेकिन 10,140 वाले को जिला मिल जाता है। आप समझ जाइए कि कैसे ये हुआ होगा। ये इसकी जांच करनी चाहिए कि नहीं, ये कैसे हो गया। इसी तरीके से और एक देखिए, नाज कहिए, एमडी नाज, ये अररिया के रहने वाले हैं और ये ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और इनका मेरिट सूची में स्थान 3910 है। इनका पहला पसंद अररिया जिला था, लेकिन इनको अररिया जिला नहीं मिला। आप समझ जाइए। और दूसरा नाम है मिस्टर महताब आलम, ये भी अररिया के रहने वाले हैं। इनका चयन भी ईबीसी में हुआ है। मेरिट लिस्ट में इनका स्थान है 3944। पहला पसंद अररिया और परिणाम अररिया जिला इनको मिल गया। मतलब आप समझिए, जिनको मेरिट लिस्ट में ईबीसी है 3910 है, उसको आप जिला नहीं दिए, और उनसे रैंक में नीचे है 3944, उसको आपने जिला दे दिया है। तो क्या आधार है? जब एक ही सेम कैटेगरी के रहने वाले दोनों छात्र हैं, शिक्षक हैं, और उनको जो बेहतर अंक लाया है उनको आपने जिला नहीं दिया, जो कम अंक लाया है उसको आपने जिला दे दिया। और महत्वपूर्ण बात कि बिहार में आरक्षण कैटेगरी में 3% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को मिलता है। आपने जब बात उठाई है तो हम उसलिए बात कर रहे हैं। उस 3% का कहीं भी किसी भी जिला में पोस्टिंग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं। मिलना चाहिए ना भाई, 3% उनका पद होगा ना हर जिला में, जब बाकी कैटेगरी के अनुसार। तो अगर उन लोगों को नहीं मिला गया, 3% का लाभ उसको नहीं दिया गया, ये बात समझ लीजिए। जब 3% के आधार पर उनको नौकरी मिली और उस आधार, वही उनका आधार भी है, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं मिली है। जरा इसकी जांच करवा लीजिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, आप उसको लाभ दिए हैं। लगभग सभी जिले में ईडब्ल्यूएस वाले को आपने लाभ दे दिया है पोस्टिंग में, लेकिन जबकि जो संवैधानिक प्रावधान है या फिर जो सामान्य प्रशासन की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, ईडब्ल्यूएस वाले को और बाकी सिर्फ नौकरी में 10% आरक्षण है। न पदस्थापना में, न उम्र को लेकर, न फीस के मामले में कोई लाभ उन्हें नहीं दिया जाता है, लेकिन आपने उसको दे दिया है। जरा इसको भी चेक करवा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये तो आप हेड मास्टर, मुख्य प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं, मतलब पोस्टिंग के मामले में आपने ये नियमावली बनाई है। हम अब बात ट्रांसफ़र की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जिस नियम की चर्चा आपने किया है तो वो तबादला में भी तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो जरा हम अपने दर्शकों को सुना दें कि उन्होंने तबादले की नीति में क्या फॉलो किया है, जरा सुन लीजिए। ये है कि हम लोग एक बार एक तो फेज वाइज देखते हैं जी, चेक करते हैं, फेज वाइज हम लोग चल रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोग को पहले जिला अपने अपने जिलों में उसको आवंटन कर रहे हैं। और हम लोग जब जिले आवंटन करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि
ऐसा ना हो कि कुछ जिले से अचानक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए और कुछ जिले में अचानक बहुत सारी संख्या में आ जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पटना जिला के लिए ऑलमोस्ट 20% आवेदन पत्र पटना जिला के लिए, और सभी लोग पटना जिला आना चाहते हैं, और वो भी पटना के नगर निगम क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि वास्तव में मतलब कितने लोग आ रहे हैं किसी जिला में और कितने लोग किसी जिला से जा रहे हैं। तो जब हमारे सिस्टम में हम लोग चेक करते हैं, जब हमारे सामने शीट आती है, तो 38 जिले से लोग जा रहे हैं और 38 जिले में लोग आ रहे हैं। तो पूरी संख्या रहती है कि कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। एक तो जिला का अपना बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, दूसरा है स्कूल का भी बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। पता चला एक स्कूल खाली हो गया और दूसरे स्कूल में जहां पे 5 शिक्षक की आवश्यकता थी वहां 8-10 हो गए। तो स्कूल का भी अपना बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है किसी स्कूल में उतने ही टीचर जाएंगे। तो हम लोग की ये पॉलिसी है कि जहां तक संभव हो, अगर वैकेंसी होगी तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे उसी स्कूल में जहां पे आपने जिस पंचायत में आपने मांगा है। अन्यथा हम लोगों ने ये पूछा है एफिडेविट के माध्यम से भी कि उसके बगल बगल में नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस पे हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। सुन लिए, अब आप 10,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला किया है, तो आप एक जिला से दूसरे जिला में आपने उसका तबादला किया है विभिन्न आधार पर, कोटि के आधार पर नहीं, विभिन्न आधार पर। किसी को पति के पास भेजे हैं, पत्नी को पति के पास भेजे हैं, कोई गंभीर बीमार है, ये आधार आपने बनाया है, उस आधार पर आपने तबादला किया, बहुत अच्छा। लेकिन इस तबादले की वजह से जो आरक्षण का जो प्रावधान है हर जिले का, भाई हर जिले का प्रावधान है ना, क्या उस प्रावधान का आपने अनुपालन किया है क्या? बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा, ढूंढना होगा, क्योंकि एक में एक नियम और दूसरे में दूसरा नियम कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है। हम बार बार कह रहे थे सिद्धार्थ जी, आप एक ऐसे मधुमक्खी के छाता में हाथ डाल रहे हैं जो समझ जाइए कि 6 साल 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा और सारे शिक्षक जो आज जिसको आप तबादले कर रहे हैं ना, सारे शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में प्रभावित हुआ है। आपने मतलब एक ही शिक्षक पद है, उसके पोस्टिंग से लेके तबादले से लेकर सारी प्रक्रियाओं पर आप गौर करिए। आप अपने ही नियम को कई बार तोड़ा है। आपने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली में आपने क्या दिया है? 30 और 10, यही ना, 30 पुरुष, 30 महिला, 30 बीपीएससी वाला, मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो आपके शिक्षक है, 10 नियमित, यही कहीं पालन हो रहा है क्या? कहीं आपने इस तबादले के आधार पर वो उसका ख्याल रखें कि कहीं नहीं रखें? फिर जब तबादला आप कर रहे हैं तो हर जिले का ईबीसी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत, अगर आप ऐसा मानते हैं, आप ही कह रहे हैं कि अभी तक शिक्षा विभाग में यही होता रहा है, तो जिला में जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपने तो रिजर्वेशन कैटेगरी का तो फॉलो करने की बात तो आपने नहीं कही है। तो फिर ये एक ही फार्मूला को अलग अलग तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और सिद्धार्थ जी, आप जो कर रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सरकार की तो हद पीटेगी। ये बेचारे जो शिक्षक लोग हैं जिनका आय का संसाधन सिर्फ वेतन है, कोई प्रखंड शिक्षा विभाग का पदाधिकारी नहीं है, साधारण टीचर है, इसके आय की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ वेतन है। और जिस तरीके से आप कर रहे हैं, सब बेचारा वेतन के लिए समूह को लाला पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप ट्रांसफ़र अनुकूल ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं इन लोगों के सर्विस में जो प्रोबेशन पीरियड है उसका तो आप नज़रअंदाज कर ही रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह को सबको नज़रअंदाज कर ही रहे हैं। पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कहीं ऐसा ना हो कि इन शिक्षकों को महीनों वेतन के कहीं ला लेने पड़ जाए। पूरे संदर्भ को जिसकी हमने चर्चा की है आप जांच कराइए और देखिए कि किस स्तर पर आप जो बात कर रहे हैं उसमें कितना बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जरा इसकी जांच करके देख लीजिए।